सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। बात करते हैं आर्थिक रूप से उभरते और आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की। आर्थिक प्रगति में निवेशकों और उद्योग क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम होती है और इसी बात पर जोर देते हुए सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अलग अलग फील्ड में इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेयर हाउस, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 1,08,599 करोड़ रुपए के निवेश हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे 47,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। MGSA रियलिटी महाराष्ट्र में औद्योगिक गोदाम, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है और इससे 10,000 नौकरियां लोगों को मिलेंगी। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड नागपुर जिले में कोल सरफेस के लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इंडिया ऑस्ट्रेलिया बिजनेस कम्युनिटी अलायंस ग्लोबल फोरम लीडर्स मीट 2025 में शामिल हुए, जहां उन्होंने महाराष्ट्र ऑस्ट्रेलिया औद्योगिक राउंड टेबल मीट में निवेशकों और उद्यमियों की उम्मीदों पर खरा उतरने की महाराष्ट्र की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियां बना रही है। उद्यमियों और निवेशकों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वे सभी अनुमतियां तुरंत प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैत्री पोर्टल बनाया गया है। A large number of Australian businesses collaborating with Indian companies, with Indian businesses locating themselves in the state of Maharashtra. But I think we need to see more. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के कृषि प्रधान राज्य आयोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी महाराष्ट्र और आयोवा के बीच कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे समेत कई क्षेत्रों में सहयोग के नए द्वार खोलेगी। मुंबई के ताज पैलेस होटल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आयोवा की गवर्नर किम रोनाल्ड्स की उपस्थिति में ये समझौता हुआ और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोवा विनिर्माण और कृषि प्रौद्योगिकी में अग्रणी है। उनके अनुभव से छात्रों और उद्यमियों के लिए नए अवसर बनेंगे। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में समय को कम करने और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग को आसान बनाने के लिए अब हैदराबाद या भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नासिक में ही यह काम आसानी से हो पाएगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंट्रल पावर रिसर्च सेंटर की रीजनल टेस्टिंग लैब का नासिक के शीलापुर में शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने नई टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। 200 करोड़ की लागत से बनी लैब अब इलेक्ट्रिकल उत्पादों के टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सुविधा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएगी। ये नई CPRI लैब न केवल नासिक बल्कि पूरे महाराष्ट्र के उद्योग क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इससे कंपनियों को प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराने के लिए अब दूर दराज के शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लैब के उद्घाटन से नासिक की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेपाल हिंसा में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों से बातचीत की। उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने का विश्वास दिलाते हुए कहा, ऐसी मुश्किल घड़ी में महाराष्ट्र आपके साथ है। राज्य के मुरबाद तालुका के साथ साथ मुंबई और देश के अन्य हिस्सों से लगभग 150 टूरिस्ट नेपाल में फंसे हुए हैं, जिनसे उप मुख्यमंत्री ने मोबाइल पर बातचीत की है। उनसे पूछताछ के बाद उन्होंने ये जाना कि वे जहां हैं वहां का वातावरण सुरक्षित है या नहीं। महाराष्ट्र में अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम की योजनाओं का लाभ सभी को मिले, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने कार्यालय के समिति कक्ष में अधिकारियों के साथ एक जरूरी समीक्षा मीटिंग की। उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए कि अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल द्वारा क्रियान्वित प्रत्येक योजना का लाभ समाज के पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने छत्रपति शाहू महाराज शोध प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्थान के कार्यों की भी समीक्षा की। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।